दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 15 मार्च 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। यूपी पीसीएस 2022 में एक खुशखबरी आप लोगों के लिए है कि एसडीएम के तो 39 पद अभी हैं, लेकिन डिप्टी एसपी के पद बढ़कर 93 हो गए हैं। 93 पदों को इसमें शामिल कर लिया गया है। एसडीएम के पद आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे वो बाद में, अभी कुछ भी नियुक्ति विभाग से ऐसा कुछ न तो शुरुआत हुई है न तो आया हुआ है। हाँ, लेटर ज़रूर है कि जितने पद खाली हों उनकी आख्या भेजी जाए, तो अगर आ जाता है समय से तो एसडीएम के और पद जुड़ सकते हैं। लेकिन इतने भी पद अगर देखें तो 93 पद डिप्टी एसपी के हैं, 39 एसडीएम के हैं, दोनों लगभग 140 के आसपास पद हैं। तो एक अच्छा अवसर हो जाता है। पीसीएस के एग्ज़ाम में अभी 290 के आसपास पद हैं, जिनमें लगभग 80-90 पद स्पेशल वाले छोड़ दें तो 200 पदों में परसेंटेज देखें तो 140 के आसपास सिर्फ ये दोनों पद हैं, एसडीएम डिप्टी एसपी। पीसीएस में बहुत सारे पद होते हैं, लेकिन ये दो पद ऐसे हैं, बाकी सब तो बस जॉब होती हैं, लेकिन ये दोनों पद सपना होते हैं। जिस तरह आईएएस और आईपीएस बनना सपना होता है, बाकी पद भी होते हैं, उतने महत्व के ही होते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक जॉब रहती है। लेकिन आईएएस और आईपीएस बनना वो सपना होता है। ठीक इसी तरह पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं तो डिप्टी एसपी और एसडीएम बनना सपना होता है। तो ये दोनों पदों की संख्या अभी ही बहुत है। आने वाले समय में 290 भी पद हैं, बताया जा रहा है 600 पद लगभग हो जाएंगे। इतनी मतलब उम्मीद है कि इतना हो जाएगा। जैसा कि हर बार होता है 200-300 पद बढ़ जाते हैं, तो इस बार भी उतना ही बढ़ने की संभावना है। अगर सरकार की इच्छा होती है कि ज़्यादा और भी बढ़ाए जाएँ तो सरकार कर सकती है, वो सरकार पे छोड़िए। लेकिन इन 600 पदों में ये तो श्योर है कि 140 के आसपास पद आपके डिप्टी एसपी और एसडीएम के होंगे। इसके अलावा इस बार बीएसए के काफ़ी लोग इंतज़ार में थे, तो इस बार लगभग 15 पद बीएसए के भी होंगे, बेसिक शिक्षा अधिकारी के। वो भी अच्छा पद माना जाता है पीईएस का। तो बाकी आजकल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अन्य जो स्पेशल पोस्ट जो इस बार जुड़ी हैं उनके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के लिए हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए, 30 डे यूपी पीसीएस के क्रैश कोर्स से जुड़ने के लिए 9453775039 पे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज हमारी बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। वीडियोस हिंदी में हैं, बाकी पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम से। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो दो उपभोक्ता अधिकार दिवस हैं, एक विश्व और एक राष्ट्रीय। दोनों की डेट भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो हर वर्ष 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय या विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं की जमाखोरी, मिलावट या उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए कुल मिलाकर के उनकी सुरक्षा किस तरह से की जाए, लूटने वालों से या फिर उनको धोखा देने वालों से, विषाक्त या मिलावटी पदार्थ जो दे देते हैं, कुछ दावा करेंगे और सामान कुछ और निकलेगा, ऐसे लोगों से रक्षा करने के लिए ग्राहकों को, जो उपभोक्ता हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनको जागरूक करना है। उपभोक्ता आंदोलन की सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1962 में नींव रखी थी और 15 मार्च 1983 से ये लगातार इस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है विश्व में। भारत हर वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाता है। आपको बता दें कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन करते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया गया और इसको 20 जुलाई 2020 से लागू किया गया। ये उपभोक्ताओं को वर्तमान समय के अनुसार सशक्त अधिकारों की उनके रक्षा करने के लिए प्रेरित है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 की जो थीम है वो न्याय संगत डिजिटल फाइनेंस, फॉर डिजिटल फेयर डिजिटल फाइनेंस इस बार की थीम है। फेयर डिजिटल फाइनेंस, न्याय संगत डिजिटल फाइनेंस। लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में जीता रजत पदक। 13 मार्च 2022 को जर्मन ओपन 2022 में भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता। वह पुरुष सिंगल्स के फाइनल में थाईलैंड के कुनलावुत विडिटसन से हार गए। लक्ष्य सेन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर सीरीज 300 जर्मन ओपन 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। लक्ष्य सेन किससे संबंधित है, पहला प्रश्न ये होता है, तो बैडमिंटन संबंधित हैं। और क्या जीता इन्होंने, रजत पदक जीता। कहाँ पर, जर्मन ओपन 2022 में। तकनीकी वस्त्रों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 12 मार्च 2022 को भारतीय उद्योग परिसंघ
के साथ साझेदारी में वस्त्र मंत्रालय ने तकनीकी वस्त्रों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसका विषय तकनीकी वस्त्रों में सफलता हासिल करना था। तकनीकी वस्त्र, भूवस्त्र, कृषि वस्त्र, खेल वस्त्र आदि में विकास और निवेश क्षमता को कवर करने वाले 6 सत्रों का आयोजन किया गया। 6 भारतीय मुक्केबाजों ने जीता ASBC बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। तो मुक्केबाजी में 6 भारतीय जूनियर मुक्केबाजों ने 13 मार्च 2022 को अम्मान, कहाँ पर, अम्मान जॉर्डन में 2022 ASBC एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते। निकिता चंद ने कजाकिस्तान के उल्दाना तोबे को हराया। याक्षिका ने उज्बेकिस्तान की राखीमा बेकनियाजोवा को हराया। भारतीय दल ने जूनियर में 21 और युवा वर्ग में 18 पदक के साथ टूर्नामेंट में कुल 39 पदक हासिल किए। ऋषभ पंत ने तोड़ा कपिल देव का भारतीय टेस्ट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड। तो सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले टेस्ट में ये खिलाड़ी बन गए हैं भारतीय, ध्यान रखिएगा। सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले टेस्ट में ये अब कौन भारतीय बन गया है, ऋषभ पंत। इसके पहले कपिल देव थे। तो ऋषभ पंत ने 13 मार्च 2022 को श्रीलंका के खिलाफ डे नाइट मैच के दूसरे दिन कपिल देव के सबसे तेज टेस्ट अर्धशतक के 40 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उन्होंने दूसरी पारी के 42वें ओवर में 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 1982 में कपिल देव ने पाकिस्तान के खिलाफ 30 गेंदों में अर्धशतक बनाया था। उन्होंने टेस्ट में विकेटकीपर बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज अर्धशतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। तो कोई भी विकेटकीपर बल्लेबाज नहीं है जो इससे तेज अर्धशतक बनाया हो टेस्ट में। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया। तो प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2022 को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, गुजरात के गांधीनगर में, इसको राष्ट्र को समर्पित किया। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय छात्रों को पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा संबंधित विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है। 14 से 20 मार्च 2022 तक मनाया जाएगा उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 14 से 20 मार्च 2022 तक उपभोक्ता आधिकारिक सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन के लिए दिन 75 गांवों में ग्रामीण आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 16 से 17 मार्च 2022 को ई-कॉमर्स पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। माई गवर्नमेंट के सहयोग से एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाएगा जिसमें सभी प्रतियोगी भाग ले सकते हैं। प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2022 को 11वें खेल महाकुंभ के उद्घाटन की घोषणा की। कहाँ, अहमदाबाद में, ध्यान रखिएगा। खेल महाकुंभ जो 2010 में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में 16 खेलों और 13 लाख प्रतिभागियों के साथ शुरू हुआ था, अब 36 सामान्य खेलों, 26 पैरा स्पोर्ट्स शामिल हैं इसमें। 11वें खेल महाकुंभ के लिए 45 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। अद्भुत है। गैब्रियल बोरिक, ये कौन है, चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। तो गैब्रियल बोरिक ये चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। वह सेबेस्टियन पिनेरा से पदभार ग्रहण करेंगे जो 2018 से राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। चिली की राजधानी सैंटियागो है जबकि इसकी मुद्रा चिली पेसो है। दक्षिण अमेरिका में जो आपका दक्षिणी तट है, दक्षिणी पश्चिमी तट है, वहाँ पर ये एकदम सकरे भाग में फैला देश है, ठीक है। और इसका तट हमने आपको बताया था कटा फटा हुआ है ना, जिसको फियोर्ड तट कहते हैं। वैश्विक बाजार के लिए ऐप और गेम बनाने के लिए भारतीय स्टार्टअप को प्रशिक्षित करने के लिए मिट्टी ने किस कंपनी के साथ करार किया है? तो गूगल के साथ वैश्विक बाजार के लिए ऐप और गेम बनाने के लिए और भारतीय स्टार्टअप्स को प्रशिक्षित करने के लिए मिट्टी ने गूगल के साथ करार किया है। कि भारतीय उद्योग परिसंघ CII नई दिल्ली द्वारा DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी में CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के किस संस्करण की मेजबानी की गई है? तो ये 28वां संस्करण था जिसकी मेजबानी हाल ही में की गई है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। विश्व श्रवण दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 3 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेत्रहीनता और बहरेपन की रोकथाम के कार्यालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, 3 मार्च को ही दुनिया भर में विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 2022 विश्व वन्य जीव दिवस का विषय क्या है? तो इस बार का जो विषय है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना।
रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, डी वाला राइट आंसर है। सबसे अधिक अरबपतियों की आबादी के मामले में देशों को रैंक करने वाले नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत इसमें तीसरे स्थान पे है। नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नवीनतम संस्करण के अनुसार 2021 में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक अरबपतियों की आबादी के मामले में पहले स्थान पे यूएसए है, दूसरे स्थान पे चाइना है और तीसरे स्थान पे भारत है। स्त्री मनोरक्ष परियोजना किसने शुरू की है? तो स्मृति ईरानी ने शुरू की है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्ष परियोजना का शुभारंभ किया है। निखत जरीन और नीतू किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने के लिए चर्चा में थे? तो बॉक्सिंग के लिए। ठीक है, तो भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन और नीतू ने बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित 73वें स्टैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।